हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल केपी स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4B शारीरिक में क्वेश्चन नंबर 16 से। तो आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है शारीरिक में कॉलम के रूप में 1 1 1, दूसरे कॉलम में ए बी सी, तीसरे कॉलम के रूप में ए स्क्वायर माइनस बी सी, बी स्क्वायर माइनस सी ए, सी स्क्वायर माइनस ए बी शारीरिक इक्वल टू 0, जो कि हमें सिद्ध करना है। अब आइए सिद्ध। तो सबसे पहले हम शारीरिक को सॉल्व करने के लिए जानते हैं कि हमें या तो R1 या तो R2 या तो R3 या तो कॉलम अर्थात कह सकते हैं या तो R अर्थात रो या तो कॉलम की सहायता से कुछ हमें यूज करना होता है, जो कि हम यूज करते हैं। जैसे कि हम प्रगुण के आधार पे भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम R1 के लिए यानी मान को छोटा करने के लिए R1 में से या तो C1 में से कुछ न कुछ घटा के मान को छोटा करते हैं या तो जोड़ के करते हैं। तो आइए उसी के आधार पे हम कुछ यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस R3। इसी के आधार पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा R1 हुआ और ये R2 और ये R3। तो R1 में से R2 को घटा देंगे तो यहाँ पे घटाने पे 0 आ जाएगा। और जब ये R1 में अर्थात A में से B घटेगा तो यहाँ से हो जाएगा A माइनस का B, और ये आगे वाला घटेगा तो A स्क्वायर माइनस बी सी है। जब ये घटेगा R2 तो यहाँ से माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस से प्लस का CA, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ जब R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा B माइनस सी, इस तरह से। और आगे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी ए था और यहाँ से घटेगा तो माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी है तो माइनस माइनस से प्लस का ए बी, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा वाला जो रो दिया गया हमारा उसी तरह से लिख लेंगे क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो 1 सी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अब यहाँ पे कुछ अगर जुटेगा तो जोड़ देंगे, या तो फिर घटेगा तो घटा देंगे, या तो कुछ कामन बनेगा तो यहाँ से कामन भी कर लेंगे। अर्थात जो भी यहाँ से होगा हम उसकी सहायता से ही सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम आगे। अब इसके आगे क्या करना। अब अगले स्टेप में हम इसे इसी तरह से उतार लेंगे 0 0 1 और ये a माइनस बी और ये b माइनस सी और ये c। अब यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर और इसके साथ में अगर b स्क्वायर को ले लें तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ से माइनस बी सी और प्लस का सी ए, इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब यहाँ से इसी तरह से नीचे वाले को भी लिखेंगे तो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस ए बी। अब नीचे वाला हमारा इसी तरह से रहेगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगले स्टेप में इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा है 0 0 1, तो 0 0 1, यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी और यहाँ पे c। अब यहाँ पे देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा बन रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे बना देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो अगर यहाँ से देखें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक कोष्टक में प्लस बी, तो यहाँ से एक कोष्टक में a प्लस बी लिखेंगे और एक कोष्टक में a माइनस का b, इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो इसमें वाले में ये जो माइनस बी सी और प्लस सी ए है, इसमें अगर देखें तो सी कामन हो रहा है तो यहाँ से माइनस का सी कामन ले लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस का सी हमने कामन ले लिया तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बन के क्या आएगा हमारा, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का बी, जो था ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस बी सी था, तो यहाँ पे बचेगा क्या हमारा बी, और यहाँ पे ये प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए, इस तरह से बचेगा। यहाँ पे हम शारीरिक को क्लोज कर दे रहे हैं। और इसी तरह से इसमें भी होगा तो इसमें भी कह सकते हैं कि b प्लस सी हो जाएगा और यहाँ से b माइनस सी हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो a कामन है, यहाँ से माइनस का a कामन ले लिए तो यहाँ से बचा हमारा c माइनस का b, इस तरह से बचेगा। अब इसके आगे हम अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे है क्या हमारा सी स्क्वायर माइनस ए बी है, तो इसको हम यहाँ से इसी तरह से लिख देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ से पुनः उसी तरह से उतार लेंगे ये, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। और यहाँ से a माइनस बी और यहाँ से b माइनस सी और यहाँ से c।
अब यहाँ से देखें तो a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इसे इसी तरह से फिर से लिख देंगे a प्लस बी ए माइनस बी। और यहाँ से अगर देखें तो ये a माइनस बी अगर इसको बनाना है तो a माइनस बी बनाने के लिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन लेना होगा। तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये ब्रैकेट में c, और ये a माइनस का b, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम साइड को क्लोज करेंगे, फिर यहाँ से इसी तरह से इसको भी करेंगे तो b प्लस सी, और ये b माइनस सी, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस a, और यहाँ से हो जाएगा b माइनस सी, और ये सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब यहाँ से देखें तो ये वाला जो हमारा R1 है इसमें a माइनस बी है, और इसमें देखें तो b माइनस सी है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखें तो a माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेंगे, इसमें b माइनस सी कॉमन लेंगे। तो यहाँ से फिर अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, हम बगल में यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा है क्या 0 0 1, और ये a माइनस बी, ये b माइनस सी, और ये c। तो यहाँ से हमने a माइनस बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से b माइनस सी इस तरह से कॉमन लिए दोनों में, तो यहाँ पे बचेगा हमारा क्या a प्लस बी प्लस सी, इस तरह से बचेगा। और यहाँ सी स्क्वायर माइनस का ए बी, ये इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ R1 में से a माइनस बी, R2 में से b माइनस सी कॉमन लेंगे, तो R1 व R2 से क्रमशः a माइनस बी व b माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर, ये हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से उभयनिष्ठ लिया तो a माइनस बी आ जाएगा बाहर, और b माइनस का c बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से बचा कितना 0 0 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे c, क्योंकि ये सब कॉमन हो चुके हैं। और यहाँ पे बचा कितना हमारा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरह से बचे हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये 0 0 है, तो हम जानते हैं कि अगर 0 की संख्या जिधर से ज़्यादा रहेगी या तो रो के रूप में या तो कॉलम के रूप में, उसी के अनुदिश हम विस्तार कर देंगे। तो विस्तार करने पे हमें थोड़ा विस्तार करने में आसानी होगी। तो यहाँ से देखें तो C1 के रूप में शून्य की संख्या अधिक है, तो यहाँ C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। C1 के अनुदिश विस्तार करने पर अब C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे। तो यहाँ जब C1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो यहाँ पे देखें तो हमारा a माइनस बी कॉमन के रूप में था, तो हम इसे लिखेंगे पहले a माइनस बी, और ये b माइनस सी। अब यहाँ पे बड़े वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, ये 0 और ये 0 है, तो यहाँ पे हमारा 0 वाला अगर गुणा करेंगे या तो जोड़ेंगे घटाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 वाले को हम छोड़ देंगे। तो यहाँ से 1 लेंगे तो देखें तो प्लस माइनस प्लस पे आएगा, तो यहाँ पे 1 ले लिया हमने। तो इस तरह से ये हमारा रो छूटा, और इस तरह से कॉलम। तो a प्लस बी में 1 का गुणा होगा तो a प्लस बी प्लस सी ही आएगा। फिर बीच में माइनस होता है तो a प्लस बी प्लस सी में 1 का गुणा होगा, तो यहाँ से चिन्ह सब बदल के माइनस हो जाएगा इस तरह से। अगर देखें तो ये a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इस तरह से सब कैंसिल, यहाँ 0 आ गया। तो जब 0 आया तो a माइनस बी, और यहाँ पे कॉमन था b माइनस सी, इसमें 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 0, जो कि यही हमें सिद्ध करना था। अर्थात ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर रहा, और जो कि सिद्ध हुआ। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि कॉलम के रूप में एक्स वाई जेड, फिर कॉलम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर तीसरे कॉलम में वाई जेड जेड एक्स वाई सारिक के रूप में। अब सिद्ध क्या करना है कि एक्स माइनस वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, ब्रैकेट में फिर अगले वाले में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ से पहले हम R1 में से R2 को घटा देंगे, तो यहाँ पे हम कंडीशन के अनुसार लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 व R2 टेंस टू R2 माइनस R3, इस तरह से। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से जो हमने लिखा वही करेंगे। तो x माइनस वाई, और यहाँ पे y माइनस का z, और z इसी तरह से रहेगा। यहाँ पे करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये जेड स्क्वायर इसी तरह से बरकरार रहेगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में करेंगे तो यहाँ पे तो इसे सॉल्व करेंगे तो वाई जेड, और इसमें से जेड एक्स को घटा देंगे। अब यहाँ से देखें तो दूसरे वाले रो में तीसरा वाला रो घटा देंगे तो एक्स वाई घटा देंगे। अब यहाँ पे एक्स वाई इस तरह से रख देंगे। अब फिर आगे अगर देखें तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो इसमें देखें तो दोनों में जेड कॉमन है,
और यहाँ पे देखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, और यहाँ पे एक्स माइनस वाई पहले से ही है, तो इसे हम आगे भी लिख लेते हैं इक्वल करके। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई, और यहाँ से एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से हम माइनस का जेड कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से हम माइनस का जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा क्या, एक्स माइनस वाई, इस तरह से बनेगा। अब इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो वाई माइनस का जेड, और यहाँ से एक ब्रैकेट में वाई प्लस का जेड, और यहाँ पे एक ब्रैकेट में वाई माइनस का जेड, और यहाँ से माइनस का एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा वाई माइनस का जेड। अब नीचे वाले तीसरे वाले रो को इसी तरह से उतार लेंगे, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब देखें तो जो पहला वाला रो है इसमें एक्स माइनस वाई सब में है, और दूसरे वाले रो में देखें तो वाई माइनस जेड सब में है। तो पहले वाले रो से अर्थात R1 से एक्स माइनस वाई और R2 से वाई माइनस जेड कॉमन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि R1 से एक्स माइनस वाई व R2 से वाई माइनस जेड उभयनिष्ठ लेने पर, अब यहाँ से हमने उभयनिष्ठ ले लिया। तो यहाँ से जब उभयनिष्ठ लिया तो एक्स माइनस का वाई और यहाँ पे वाई माइनस का जेड। अब यहाँ से जब उभयनिष्ठ ले लिया तो यहाँ पे बचा कितना हमारा, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और यहाँ जेड, और यहाँ पे बचा हमारा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे वाई प्लस जेड, और यहाँ पे जेड स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हमारा माइनस जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई, इस तरह से बचेंगे। अब हम पुनः अगर देखें तो यहाँ से हमने जो कॉमन लिया, अर्थात कॉमन के बाद हमारा निकल के यही आया, अर्थात इतना बचा हुआ है। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, अगर देखें तो इसके आगे अगर यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, लेकिन इससे पहले देखें तो जो पहला कॉलम है इसमें एक एक है, तो अगर एक एक है तो हम इसे शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो शून्य हमारा बनाने के लिए जानते हैं कि अगर ये कॉलम के रूप में है या तो रो के रूप में है, तो अगर देखें तो कॉलम ये पहला ये दूसरा, तो यहाँ पे एक तो है नहीं तो कॉलम के रूप में घटा नहीं सकते। तो अगर देखें तो ये पहला वाला रो और ये दूसरा रो, तो पहले वाले रो में भी एक है, दूसरे वाले रो में भी एक है। तो अगर हम पहले वाले रो में से दूसरे वाले रो को घटा देते यहाँ पे जीरो आ जाएगा हमारा, तो हम इसे लिखेंगे। अब लिखेंगे कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2, इस तरह से। अब यहाँ पे इसे घटा देंगे तो R1 टेंस टू R1 माइनस R2, तो इसके पहले हम जो कॉमन लिए थे उसे लिख लेंगे एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे जीरो, यहाँ पे एक, यहाँ पे जेड, क्योंकि हमने R1 के लिए सिर्फ लिखा है। अब यहाँ एक्स प्लस वाई में से माइनस वाई जेड घटाएंगे तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स माइनस जेड, और इसी तरह हम इसे उतार लेंगे जेड स्क्वायर। अब यहाँ से इसे घटाएंगे तो यहाँ से अगर देखें तो ये माइनस जब होगा तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस जेड, और ये माइनस एक्स, और ये एक्स वाई। अब अगर हम पहले वाले रो में से अगर एक्स माइनस जेड दोनों जगह पे लिखा है, अगर इसमें से माइनस कॉमन कर ले, माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई, और ये वाई माइनस जेड, ये जीरो एक जेड, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और ये इसी तरह से रहेगा वाई प्लस जेड, और ये जेड स्क्वायर, इसमें से भी माइनस कॉमन कर लेंगे जेड माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स, और ये एक्स वाई, इस तरह से होगा। अब देखें तो जेड माइनस एक्स पहले वाले रो में कॉमन है, तो पहले वाले रो से हम कॉमन कर लेंगे जेड माइनस एक्स को। तो पहले वाले रो से हम जेड माइनस एक्स कॉमन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 से जेड माइनस एक्स उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ से हमने जेड माइनस एक्स कॉमन कर लिया, तो इसके पहले हमने लिखा कितना था कॉमन में, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स को भी कॉमन कर लिया है। अब यहाँ पे था कितना हमारा, तो यहाँ पे हमारा था जीरो एक जेड, जब यहाँ पे जेड माइनस एक्स कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा माइनस एक, यहाँ पर भी माइनस एक, और ये वाई प्लस जेड इसी तरह से रहेगा, और ये जेड स्क्वायर, और ये माइनस एक्स, और ये एक्स वाई। अब देखें तो यहाँ पर भी एक दिख रहा है और यहाँ पर भी एक दिख रहा है, तो जानते हैं कि जब संख्याएं एक एक दिखेंगी तो हम वहाँ पे जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ से जीरो बनाने के लिए हमें कुछ कंडीशन को फॉलो कराना होगा, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे C2 टेंस टू C2 माइनस C3, इस तरह से करेंगे।
तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या था, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, इस तरह से। फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 1 जेड। अब यहाँ से जब R2 में C2 में से अगर C3 घटाएंगे तो ये माइनस है, तो माइनस का माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा। यहाँ पे -1 और ये +1, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 0। अब इसी तरह से इसको भी हमें करना है, तो यानी इस तरह से हमें आगे वाले को भी करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जब ये वाला घटेगा हमारा यहाँ से, क्योंकि हमने लिखा है C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, तो इसमें ये वाला भी घटेगा, यानी सेकेंड वाले कॉलम में ये जो दूसरा अवयव दिखा है, तो ये जब घटेगा तो माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो इसे हम क्रम से लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इस तरह से। और ये बचा -x और ये -1 और -x। अब यहाँ से ये वाला भी घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और यहाँ पे हमारा है एक्स वाई, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें तो हम अब ये 0 0 हमारे 2 दिख रहे हैं, और यहाँ पे 1 माइनस में दिख रहा है जो कि R1 के रूप में है। तो यहाँ पे हम R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर, R1 के अनुदिश विस्तार करने पर। अब यहाँ पे R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स कॉमन था। अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि चिन्ह भी जानते हैं यहाँ प्लस माइनस प्लस होता है। तो ये जो शून्य है, अगर शून्य लेंगे तो अगर तिर्यक मल्टीपल करके रखेंगे तो शून्य का गुणा हो जाएगा, तो सब शून्य हो जाएगा, अर्थात हम शून्य की गणना नहीं करेंगे, शून्य को छोड़ देंगे। तो यहाँ से आएंगे तो यहाँ चिन्ह प्लस होता है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 फिर ब्रैकेट। तो इस तरह से ये वाला हमारा कॉलम छूटेगा और ये वाला रो छूटेगा। तो देखिए तो ये इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब जेड का इसमें गुणा होगा तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और यहाँ से माइनस का जेड स्क्वायर, इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने गुणा कर दिया। अब देखें तो अगर कुछ कटेगा तो हम कटा भी देंगे, क्योंकि यहाँ पे -1 है। अब यहाँ पे -1 है, तो हम अगर कटा देंगे, या तो फिर माइनस का गुणा करें, या तो हम पहले माइनस का गुणा करके फिर कटाएं, तो इससे हमें कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत, यानी कोई इसमें मान में परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ से प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल। अब इसके अतिरिक्त कुछ कटने वाला दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे कुछ कटेगा भी नहीं। तो अब यहाँ से हम मल्टीपल करा देंगे आपस में, ये सब का मल्टीपल करा देंगे, अर्थात इसमें माइनस में सब में मल्टीपल होगा। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई, और ये वाई माइनस का जेड, और ये जेड माइनस का एक्स। अब जब माइनस का गुणा होगा तो जो जो माइनस है सब प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, इस तरह से। तो हमें सिद्ध भी यही करना था, अर्थात ये हमारा सिद्ध हुआ। अब आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी बी माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 व C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, इस तरह से। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। तो इस तरह से हमने कंडीशन को दर्शा दिया, लेकिन इस कंडीशन को लगाने से पहले हम कुछ और कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले कॉलम में A है, दूसरे वाले में B, तीसरे वाले में C। तो पहले कॉलम से क्रमशः A B C हम कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इस कंडीशन को लागू करेंगे। तो थोड़ा सा हम इस कंडीशन को यहाँ से कट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये कंडीशन अगले वाले स्टेप में लागू होने वाला है। तो यहाँ पे हम इसे कट कर देंगे। तो आइए हम A यहाँ पे लिखेंगे C1 C2 व C3 से क्रमशः A B C उभयनिष्ठ लेने पर अब हम यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो A B C हमने उभयनिष्ठ ले लिया। अब बचा कितना हमारा 1, यहाँ पे हुआ A, और यहाँ पे A स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 B स्क्वायर, यहाँ पे 1 C स्क्वायर, इस तरह से बचेंगे। अब यहाँ पे हम कंडीशन को फॉलो कराएंगे ताकि हमें थोड़ा आसानी हो जाए। उस तरह से भी लगा सकते हैं, लेकिन उस तरह से लगाने पे थोड़ा लॉन्ग होगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा शॉर्ट करने के लिए इस तरह से यूज कर देंगे। पहले हम कॉमन को ले लेंगे। तो यहाँ से अब लिखेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 व
C2 टेंस टू C2 माइनस C3। अब यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे तो यहाँ से A B C कॉमन था। अब जब C1 में से C2 घटाएंगे तो 0, C2 में से C3 भी घटाएंगे तो 0, तो यहाँ पे हमारा 1। इसी तरह से यहाँ पे A माइनस बी और यहाँ पे B माइनस सी और यहाँ पे C बचेगा। और यहाँ पे देखें तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर और यहाँ पे C स्क्वायर, इस तरह से बचेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ से A B C और ये 0 0 1, ये A माइनस बी और ये B माइनस सी और ये हमारा C। यहाँ पे देखें तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, तो यहाँ से एक कोष्टक में A माइनस बी हो जाएगा और एक कोष्टक में A प्लस बी। इसी तरह से आगे वाले में भी हो जाएगा, एक कोष्टक में B प्लस सी, एक कोष्टक में B माइनस सी, आगे C स्क्वायर दिया गया है तो C स्क्वायर को लिख लेंगे। अब देखें तो पहले वाले रो और दूसरे वाले रो और तीसरे वाले रो में, तो देखें दूसरे वाले रो में हमारा यहाँ पे देखें अगर तो इस तरह से कुछ कॉमन नहीं बनेगा, न तो तीसरे वाले में। लेकिन अगर कॉलम के रूप में देखें तो पहले वाले कॉलम में A माइनस बी है तो A माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, और इसमें देखें तो B माइनस सी कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे C1 से A माइनस बी व C2 से B माइनस सी उभयनिष्ठ लेने पर हमने यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ से आ जाएगा A B C और A माइनस बी उभयनिष्ठ लिया और B माइनस सी, तो यहाँ पे बचा हमारा 0 1 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे B माइनस सी कॉमन हो चुका है तो यहाँ पे बचा 1। यहाँ से अब देखें यहाँ पे हमारा A प्लस बी भी बचा हुआ है क्योंकि हमने A माइनस बी ही कॉमन लिया है तो A प्लस बी। इसी तरह से यहाँ पे बचेगा B प्लस सी और यहाँ पे 1 और यहाँ C और यहाँ पे बचा C स्क्वायर, इस तरह से। अब देखें तो 0 की संख्या R1 के रूप में ज़्यादा है तो हम R1 के अनुदिश इसका विस्तार कर दें। अब यहाँ पे हम R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो लिखेंगे R1 के अनुदिश विस्तार करने पर अब R1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे तो यहाँ से पहले कॉमन हमारा क्या था, A B C A माइनस बी B माइनस सी। अब R1 के अनुदिश जब विस्तार करेंगे तो यहाँ पे हमारा सारणिक दिया क्या गया था 0 0 1 1 1 C A प्लस बी और यहाँ पे B प्लस सी और यहाँ पे C स्क्वायर, यही बचा था। अब देखें तो यहाँ पे 0 0 तो R1 के अनुदिश विस्तार करेंगे तो 0 0 को सॉल्व नहीं करेंगे, अब एक को डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से A B C और ये A माइनस बी ये B माइनस सी। अब इस बड़े ब्रैकेट की यूज करेंगे, यहाँ से 1 लिखेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ से इस तरह से ये कॉलम छूटेगा और ये रो तो B का 1 में गुणा होगा B प्लस सी का तो B प्लस सी, बीच में माइनस होता है तो माइनस इसका यहाँ पे मल्टीपल होगा तो माइनस का A माइनस का B, इस तरह से हो जाएगा। अब देखें तो माइनस B और प्लस B से कैंसिल, अब बचा कितना C माइनस A, तो यहाँ से हमारा निकल के कितना आ गया, यहाँ पे हमारा टोटल आ गया कितना A B C जो कि हमारा पहले से ही कॉमन था, और यहाँ पे आ गया हमारा A B C और A माइनस बी कॉमन था, B माइनस सी भी कॉमन था। यहाँ से बचा कितना हमारा C माइनस A, ये बचा हमारा। तो यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात ये हमारा सिद्ध हुआ, प्रूव दैट। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हमारा दिया गया है जो कि सिद्ध करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सभी कॉलम को हम जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x, इस तरह से सब कॉलम को जोड़ दिए। अब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है, इसी तरह से इसको भी करेंगे तो यहाँ से 2x प्लस x प्लस 4 प्लस 2x और यहाँ पे x प्लस 4 है और यहाँ पे 2x, इसी तरह से इसमें भी जोड़ देंगे तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 और ये है 2x x प्लस 4, इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे टोटल अगर जोड़ दिए तो ये 5x प्लस 4 हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे 5x प्लस 4 और ये भी 5x प्लस 4, ये भी 5x प्लस 4, इस तरह से बनेगा। और इसे 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4, इस तरह से रख देंगे। अब देखें तो जो C1 है इसमें 5x प्लस 4 कॉमन है, तो लिखेंगे C1 से 5x प्लस 4 उभयनिष्ठ लेने पर।
उभयनिष्ठ लेने पर। अब यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया हमने 5x + 4, तो 5x + 4 ले लिया, तो यहाँ से बचा कितना हमारा 1 1 1, और यहाँ से 2x x + 4 और 2x, यहाँ पे भी 2x 2x x + 4, इस तरह से बचा हुआ है। अब यहाँ से जब हमने उभयनिष्ठ ले लिया तो इतना बचा। अब देखिए तो यहाँ पे 1 1 1 के रूप में है, तो जानते हैं कि अब 1 1 आएगा तो हम शून्य बनाने की कोशिश करेंगे। तो शून्य कब बनेगा, जब R1 में से R2 घटा देंगे, तो R2 में से R3 भी घटा देंगे। तो हम इस कंडीशन को लागू करेंगे यहाँ से कि R1 टेंस टू R1 - R2 और R2 टेंस टू R2 - R3। अब यहाँ पे हम कॉमन कितना लिए थे 5x + 4, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 0 1, और इसे घटाएंगे 2x में से, ये x + 4 घटेगा तो यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा x - 4, और ये वाला घटेगा तो x + 4 में 2x, तो यहाँ से आ जाएगा -x + 4, और ये हमारा 2x इसी तरह से नीचे रहेगा। अब इसको भी घटाएंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाएगा, और ये वाला घट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा x - 4, और यहाँ पे x + 4 हमारा इसी तरह से रहेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि जो देखे तो यहाँ C1 के रूप में शून्यों की संख्या अधिक है, तो हम C1 के अनुदिश क्या करेंगे, विस्तार कर देंगे। तो इसे हम यहीं साइड में देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पर बगल में, थोड़ा सा यहाँ पे बगल में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, तो यहाँ लिखेंगे C1 के अनुदिश विस्तार करने पर। तो C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अब C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, तो यहाँ से हमारा कॉमन था 5x + 4, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब C1 के अनुदिश अगर विस्तार करें तो यहाँ लास्ट में कितना था हमारा, ये देख लेते हैं। यहाँ पे 1 था, तो ये 0 0 को नहीं लेंगे, क्योंकि 0 0 का मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 1 लेंगे तो इस तरह से हमारा रो छूटेगा और इस तरह से कॉलम, तो ये x - 4 का x - 4 में गुणा होगा, और ये माइनस होगा, बीच में 1 गुणा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से आ जाएगा कितना हमारा 1 लेंगे तो x - 4 गुणे x - 4, यहाँ पे बीच में माइनस। अब यहाँ पे देखें तो -x + 4 गुणे 0, इस तरह से आएगा। अब यहाँ से 5x + 4 जो कि हमारा कॉमन था, अब इसे देखें तो x - 4 का होल स्क्वायर बनेगा, तो x - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे, ये माइनस का 0। तो यहाँ से 5x + 4, और अगले ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x - 4 का होल स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था, अर्थात ये हमारा सिद्ध हुआ, यही हमें सिद्ध करके लाना था, जो कि हमने कर दिया। अब आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 20 हमें दिया गया है, इसमें हमें सिद्ध करके 0 लाना है। तो आइए हम देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो यहाँ सबसे पहले हम कंडीशन के अनुसार चलेंगे, तो R1 R2 और R3 से क्रम से BC यानी क्रमशः BC CA और AB उभयनिष्ठ ले लेंगे। तो यहाँ से हम इस कंडीशन को लिखेंगे, क्योंकि अगर देखें तो यहाँ पे BC है, और इसमें देखें तो CA है, और इसमें देखें तो AB है। तो यहाँ से हम R1 R2 और R3 से क्रमशः कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 R2 व R3 से क्रमशः BC CA व AB उभयनिष्ठ लेने पर, ये हमने कॉमन कर लिया। तो यहाँ पे कॉमन कर लिया, तो यहाँ से BC और यहाँ से CA और यहाँ से AB उभयनिष्ठ ले लिया। अब यहाँ पे बचा क्या हमारा BC, यहाँ पे CA और यहाँ पे AB, यहाँ से कॉमन हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे देखें तो BC कॉमन कर लिया अगर, तो इसके भी बटे BC होगा, इसके भी बटे BC होगा। तो जब दोनों के बटे अलग अलग BC होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/C + 1/B, और यहाँ से 1/A + 1/C, और यहाँ से 1/B + 1/A, इस तरह से आएगा। अब इसे थोड़ा सा हम यहीं रफ कार्य में बगल में देख लेते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो अगर देखें तो 1/, यहाँ पे B + C था, तो जब बटे होगा BC कॉमन लिया तो टोटल के बटे होगा, तो जब अलग करेंगे तो B/BC हो जाएगा प्लस C/BC हो जाएगा। तो B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ C से C कैंसिल, तो ऊपर 1 बचा, नीचे C 1/C प्लस
यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे b, तो 1/c प्लस 1/b। इसी तरह से हमने यहाँ पे सबको किया है। तो इसी तरह से आगे देख लेते हैं अगले स्टेप में। तो अगले स्टेप में क्या करना है, तो अगर देखें तो यहाँ पे a b b c c a ये सब आपस में मल्टीपल हैं। तो जब मल्टीपल है तो यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे तो ये स्क्वायर में बन जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे लिख देंगे a² b² c², इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसे ये जो दिया गया है a b b c, पुनः हम इसे उतार ही लेते हैं, b c c a a b और 1 1 1 1/c प्लस 1/b 1/a प्लस 1/c और 1/b प्लस 1/a, इस तरह से बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो 1 1 की संख्या बढ़ गई है, तो 1 को हम 0 बनाएंगे। तो 0 तभी बनेगा जब R1 में से R2 या R2 में से R3 घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 टेंस टू R1 माइनस R2 व R2 टेंस टू R2 माइनस R3। अब यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ से a² b² c² है हमारा। अब यहाँ से घटाएंगे तो R1 में से R2 और R2 में से R3। तो यहाँ से अगर घटा देते हैं तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से BC माइनस CA। तो BC में से अगर CA को घटाएंगे तो BC माइनस A, तो देखें तो C दोनों में है, तो C को कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या हमारा B माइनस A। इसी तरह से इसमें भी देखें तो A कॉमन है, तो A को कॉमन कर लेंगे तो आएगा क्या हमारा C माइनस B। और यहाँ पे AB, यहाँ पे 0 0 1। और इसी तरह से इसे घटाएंगे तो यहाँ से C से C कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या 1/B माइनस 1/A। और यहाँ से देखिए तो A से A कैंसिल हो जाएगा, तो 1/C माइनस 1/B और यहाँ से 1/B प्लस 1/A, इसी तरह से बचेगा। अगर यहाँ न समझ में आया तो यहाँ साइड में देख लेते हैं रफ के रूप में। तो रफ कार्य के रूप में हम देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो R1 था इसमें 1/C प्लस 1/B था। अब R2 जब घटाएंगे तो R2 इस तरह से माइनस लिखेंगे, 1/A प्लस 1/C, इस तरह से लिखेंगे। अब इसमें माइनस का गुणा होगा तो 1/C प्लस 1/B, यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो माइनस 1/A माइनस 1/C। अब यहाँ पे देखें तो माइनस 1/C प्लस 1/C कैंसिल, तो बचा 1/B माइनस 1/A, इस तरह से बचा है। तो यही हमने यहाँ पे किया है। तो अब आइए देखते हैं अगले स्टेप में। अब इसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें तो ये 0 0 1 है, तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी कॉलम को, यानी कह सकते हैं कि जो कॉलम होते हैं, एक कॉलम को दूसरे कॉलम में परस्पर परिवर्तन कर दिया जाए या विनिमय कर दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे हम इसको परिवर्तन करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो हमारा कॉलम है C1, इस तरह से चिन्ह देंगे, अर्थात जो कि दोनों तरफ परिवर्तन हो सकता है, अर्थात C1 बदल जाएगा C2 में या C2 बदल सकते हैं C1 में। तो यहाँ से लिखेंगे A² B² C² और यहाँ पे आ जाएगा हमारा, अब इसको हमने परिवर्तन कर दिया तो यहाँ पे 0 0 1 आ जाएगा और ये C यहाँ पे B माइनस A, और इसे भी सॉल्व करके लिख लेंगे। तो A का 1 में गुणा होगा तो A माइनस इसका 3 गुणा होगा तो माइनस B और बटे नीचे वाला हो जाएगा AB। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पे कितना है A, यहाँ पे C माइनस B और यहाँ पे इसे भी सॉल्व करेंगे तो B माइनस C बटे BC आ जाएगा और ये A प्लस B बटे AB आ जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना था, यहाँ पे हमारा था AB, तो यहाँ पे AB लिख लिया। अब ये साड़ी को हमने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखें तो B माइनस A और यहाँ पे A माइनस B। अगर यहाँ पे B माइनस A है और यहाँ पे A माइनस B है, तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, तो अगर माइनस यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो ये मान परिवर्तन हो जाएगा, या तो यहाँ से ही माइनस कॉमन कर लें तब पर भी इस मान में परिवर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हमारा था क्या A² B² C², A² B² C², फिर यहाँ पे 0 0 1 और यहाँ पे था C B माइनस A और यहाँ पे A C माइनस B और यहाँ पे था हमारा AB। यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से हो जाएगा B माइनस A बटे AB और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो B माइनस C बटे, सॉरी B माइनस C था, अब यहाँ पे C माइनस का B हो जाएगा, C माइनस का B, तो C माइनस का B बटे BC और यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी तरह से इसको रहने देंगे, तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जो है C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे, तो C1 के अनुदिश
विस्तार करने पर, C1 के अनुदिश विस्तार करने पर, अब यहाँ पे C1 के अनुदिश विस्तार कर देंगे तो यहाँ से a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था हमारा, इस तरह से फिर ब्रैकेट में अब देखे थे यहाँ से 0 0, अब एक यहाँ पे ले लिया हमने क्योंकि प्लस माइनस प्लस होगा। अब इस तरह से हमारा छूट जाएगा रो और इस तरह से कॉलम। तो जब इसका हम इसमें मल्टीपल करेंगे, या तो फिर हम इससे पहले थोड़ा सा और सरल कर सकते हैं, सॉरी तब तक के लिए। अब यहाँ पे हम इसे सरल करने के लिए C1 के अनुदिश विस्तार करने से पहले हम इसमें कॉमन लेंगे। तो यहाँ साइड में हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉरी चाहते हैं गलती के लिए। अब यहाँ पे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था। अब यहाँ से हम पहले वाले रो से कॉमन क्या करेंगे, b माइनस ए। तो पहले वाले रो से हमने b माइनस ए कॉमन कर लिया, दूसरे वाले से c माइनस का b कॉमन कर लिया। तो जब इस तरह से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 0 1, यहाँ पे बचेगा c, यहाँ पे a और यहाँ पे ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा -1 बटे ए बी, यहाँ पे -1 बटे बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा a प्लस बी बटे ए बी। इस तरह से बचेगा, इस तरह से बचेगा। अब इसके बाद हम यहाँ से अब विस्तार कर देंगे। तो अब विस्तार करेंगे यहाँ से, तो जब विस्तार करेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से रो छूटेगा और इस तरह से कॉलम। तो इसका c का गुणा होगा, यानी c गुणे -1 बटे बी सी, फिर यहाँ माइनस होता है तो माइनस इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस a गुणे 1 बटे ए बी। इस तरह से निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a से a कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, और यहाँ ब्रैकेट में बचा हमारा -1 बटे बी प्लस यहाँ से 1 बटे बी। अब देखें तो ये आपस में कट जाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गुणे 0, तो बराबर क्या निकल के आ गया, 0, जो कि हमें यही सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हुआ। तो आइए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।